सिल्फी भाई को एक अवार्ड मिलना चाहिए, मोस्ट जो भी तुम्हारा होता है, मोस्ट सिविलियन अवार्ड और जो भी एक। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा मैजिकल जर्नी ऑफ 2 AM, तो उनका हार्ड वर्क देख के यार और अब उत्सुकता बढ़ गई है कि उनका देखना है मैजिकल जर्नी ऑफ आई के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका रिएक्शन था। तो उसमें आपने कमेंट्स में जो मैंने एक स्टोरी गैस की थी, मुझे नाम नहीं मालूम था उस लड़की का जो था, फिर मैंने एक ड्रामा देखा जो पीटीवी के ऊपर 1993 में आया था, मरवी के ऊपर, उस लड़की का नाम मरवी था। तो चलो यार वो मेरा गैस तो कंफर्म हुआ कि वही स्टोरी थी। तो अब देखते हैं यार इसमें मैजिकल जर्नी ऑफ आई, इसमें देखते हैं इनका हार्ड वर्क कितना और उन्होंने किया हुआ। अगर उन्होंने 2 AM में इतना हार्ड वर्क किया तो मैजिकल जर्नी जो आई की थी उसमें तो जो सिंध का ट्रेडिशन था शायद उसमें देखते हैं कि उसमें उन्होंने किस लेवल तक ले गए थे अपना हार्ड वर्क को। चलो यार ये स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर मैजिकल जर्नी ऑफ आई कोक स्टूडियो 15 सीजन का कोक स्टूडियो। मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेकर, वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुंचाए। वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज अबाउट, वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज और हु दोस पीपल आर, सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आवर सिंध। आई रिमेंबर वो रात का टाइम था एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल के इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा यार जो ये बंदा था इसने 2 AM दिखा रहा था हम दोनों के बीच में। कैप डाला था इसमें, नहीं डाला हुआ। उसको तो अवार्ड देना चाहिए पाकिस्तान, कुछ करेंगे ठीक है। मोस्ट हेल्पफुल और सिविलियन अवार्ड। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, उन्हें को मिलता है हमेशा भाई तुम इस जवान में क्यों कर रहे हो। मैं दुआ गो हूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हैं और जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया जुल्फिकार की। उसके बच्चे ये कड्डी न सिंगरी बबरू न पलड़ो, ये सिंधी में जो गानो आहे इन्हें को ही शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं करके जो इसको 10 मिनट 5 मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा। मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसको आबाद रखे। नुमान मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। वो आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो आज उन दिनों में से एक दिन है ये। शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है बस। 14-15 साल ये वॉइस एक गाने के यार मेरे लिए हर प्रोसेस बिगिन होता है विद अ कांसेप्ट। ये वाला यार ये दिस गाय शुड हैव उमर मारवी की एक स्टोरी है, नेशनल अवार्ड। और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा। बट दैट गर्ल शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। यार आपको रेकमेंड करता हूं मैं वो 1993 का पीटीवी का ड्रामा बना मरवी का, वो जो स्टोरी बता रहे हैं, रेजिलियंस शो की, मेरे को नाम नहीं मालूम। वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने वो देखना, और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई वो देखो जी आई। बात ये हो रही है कि ब्रेवरी मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है। मेरे जो भी डिसीजंस हैं, मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे कोई और क्यों बताए, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते हो। अरे फोक में भी जो क्या लाइन बोले भाई, स्टोरी के जो एंगल सोसाइटी देखती है वो हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है। सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। मंगी मैं आपकी स्टोरी इसी में बात आता हूँ मेरे साथ क्या होता है। क्लैप कर दे। यस मंगी। हेलो। अच्छा मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले, उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है, होना चाहिए। वो आप अगर उसे पूछोगे तो ही विल टेल यू दैट हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। कॉन्फिडेंस। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ सोचा है।
Good on you, man. और मैं कॉलेज तक सक्खर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लाड़काना से हैं, तो हमारा गांव लाड़काना में खेरे दे रो। तो सक्खर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सक्खर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैं स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक कि यार उर्दू में कर, लाइक नॉट सिंधी। ये कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को, एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो करने में, वो राइम करने में। मुझे इसके बाद टिकटॉक के ऊपर एक ना रैप देखा, वो कराची का फोन छीनने के ऊपर, तो मैंने टिकटॉक पे मैंने देखा कौन बंदा है जिसने रैप गाया, वो जॉब नहीं है, फोन स्नैच होता है, मतलब अप एंड डाउन आए, तो मैंने फिर YouTube के ऊपर देखा, तब मैंने इसके वो रैप सुना, तो उसके बाद मैंने इसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके तुम अपना धमाल लगाओ। तब मैंने इस गाने से पहले इस साइमा कंदो आगाला लखजी अटकल इस लेवल तक आएगा, कई पर मैं इसको पहले सुने बात करता हूं 1 लाख रुपए की बात करता हूं। बहुत आजकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, इस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे दे सिक्के ते लाड़कानो घुमने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो, मतलब सिंधी रहा। सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women who were singing something जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना, वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी दिमाग पे भी। और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्सचर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वुमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। अगर इसकी बात करें इस बंदे की, मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट को ऐसे स्टार्ट से ऐसे लगता है कि ही न्यू है, उसको बस ये नहीं कि मेरे कितना मैंने बेस्ट काम किया, वो हर चीज़ को ऐसे लगता है कि हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे, जहाँ मेरे लिंक से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे कोई क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तबली नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड इनके तुम 1-2 मिनट की एक वीडियो भेज दो, सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था। मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है यही है भाई। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। हीरा पहचानने की भी एक काबिलियत होती है, तो बंदा मतलब ये इसमें है वो टैलेंट और डाउन टू अर्थ लगाना तो ओके वो भी तारी वीडियो हां पसंद आया ओके मां हाली आ सकते तारे मेहरबानी हां आयो खुश अच्छा था उदाई उदा मारवाड़ी तो ऑडिशन देने गया पीछे करी मुझे देखना दे स्केल में जो पोया तो जो पूरा मकसद है वो ताकि ने बुधा दो जमल तवा गायो ता उनके महसूस करे सको। अभी सिर्फ ये समझो तो असा जरे हाने 2 महीनन का पो ता घुराईदासी ना असा तो राणे आई पो जरे यू हली पौंदो ना गानो पो आवाज आ ये सब जेके माइट पाड़े सिरी आवाज के आजिया कंदा हम भी बोलते हैं कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइंस ही मैं उनको बता रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यार ये। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइंस मारवी ने खुद गाई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए, इसका नाम बादशाह, इसका नाम इसका नाम भी मार दिया। और फिर
जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं, लोकल दैट वाज द मोमेंट मैंने जुल्फी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जुल्फी भाई एक नहीं 2 खातून होगी। ये 2 खातून ठीक ठाक स्टूडियो में आ गया पूरे गांव से जो यो देख सरप्राइज हो खुली गया। जीता होते ऐसा कि गायब ॿुधायो न उन्हनि जी उतां ते छाजी माइक तां हूंदो साउंड तव्हांखे पंहिंजी आवाज़ प्रॉपरली ईंदी। ॿियो रिदम हथ मां वञणु न ॾींदो, जिथे थोरो घणो रिदम अॻिते पोइते वेंदो वरी असां बीहंदासीं वरी उतां ई गाईंदासीं, मसलो कोन्हे। जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। पहिरियां ॻाया था उहो असांखे आख़िर में ॻाइणो आहे। पहिरियां पाण ॻाए आई 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 आई। रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं। हाँ ये जो मैंने उसमें देखा था बजा था। इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इधर कहते हैं। इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का वैसे। ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा ये। I'm saying they didn't do it right. They didn't do it because they didn't believe in it. Believe in the idea. Yes, yes, believe in the idea. You're right. देख पीछे इमेजिन करो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, कितनी स्टोरी मैच हुई है। अगर ये गाना ना चले या इनको सक्सेस ना मिले तो सारा काम विन में। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, जान डाल दिया आपने। बहुत अच्छा। क्या लाहौर अची तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं जहाज़ में असीं कॾहिं कोन चढ़ियासीं, असांखे नोमान भाई चाढ़िया। इहो ॿोल ॾाढो भलो आहे, भेनर सिज निकितो ऊंदा ई वई हली। ख्वाबनि में तो ख्वाब ॾेखारिया जागी पिया अथई थर वारा। मतिलबु ही थर वारा असीं आहियूं, असां ॾे अची वियो आहे। ही गाना ॾाढो भलो थियो, असां ॾे अची वियो। अमरकोट थरथर करे ॾाढा वाला यार को बहुत सही लैंग्वेज समझ आती है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। जुल्फी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बीन इन माई माइंड नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसके जितना भी काम था ना उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं। वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। और सही आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है फॉर हिज वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक है अब हमारे ही इज़ ए फोटोग्राफर गुड्डू पाकिस्तानी। तो ही ट्रेवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर। कोई नया सॉन्ग आता है सिंध का या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजक दिखाई जाए,
लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए कि सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। और जब हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी गुड्डू पाकिस्तानी की, तो मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़ी लर्निंग थी। एक्चुअली मैं ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं अबाउट द कल्चर, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द पीपल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है, इतनी डीप हिस्ट्री है। जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने 400-500 साल पुरानी हैप्पीनेस उसके थ्रू नजर आएगी। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि बहुत सारे ज़्यादातर काम त्योहार हैं वो सेम मनाए जाते हैं। जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आके मिल के बनाती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई ये वाली चद्दर में बोला था कि कढ़ाई वाली चद्दर। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, पता नहीं, आप इनसे पूछ के देखें। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए हैं तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी गर्दन पे फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वाज अ रल्ली, इट वाज द आइडिया ऑफ द रल्ली। रल्ली जो होता है वो पेवंद का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ पैच वर्क। सेकेंडली रल्ली छोटे छोटे टुकड़ों से बनती हैं, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रल्ली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज़ है, आपके पास कोई कमीज़ है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकिल करता हूँ, उनको काट के पैच वर्क करके नया डिज़ाइन बनाऊंगा और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वॉज टू ब्रिंग द कल्चर हेयर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रल्ली। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूँ। क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने वो अंधी जो डॉल्फिन अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की। जब कोक स्टूडियो आया दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड के गो प्ले। ठीक है, आपने ये दिखाया, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सकता। अच्छा ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तो मैं दे ऑल वेयर दिस इल फिटेड। हमारे उधर बंजारे होते हैं तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उस पे बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अदी खुश आयो ताके कीअं तो लगे अजो मुखे तो ता माशाल्लाह आज डाढा ठाता माशाल्लाह डाढा। अच्छा जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गाँव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियाँ होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं और हमें वो वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। और हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं और अब वो सारे गा रहे हैं और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। मंगे भाई सेट नथो फील थे, ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, हा असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। क्या डिटेल में काम किया है? दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है यार। बंदे को मुझे पता कि ये शॉट जो मोटिवेशन देने का तरीका रिलीज हो तब लोग इसको पसंद करें और लोग एंजॉय करता, पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या। ये अच्छे ट्रू लीडर की पहचान। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो फील करना उनको कि वो मैं क्या है और क्यों है और कैसे करता हूँ, नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब मां वो छोकरो आ जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में
बोर्ड ते ध्यान न ॾींदो वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की। ख्वाहिश तो बड़ी होनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए, उस ख्वाहिश को पूरी करनी। सब कुछ फिल्म रिलीज़ थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह जेको आहे झूमजी वेंदा ऐं हर गली हर घर में इंशाल्लाह इहो गानो हूंदो। No, but that was really emotional. That was really beautiful. And yeah, I'm feeling a lot of things. कैमरा तो पीछे कर ले, लड़की मुंह पे डाल। Just, I don't know what to say. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. Allah मौका दे कि we can do so much for them. कहानी शुरू हो गया अभी इनकी in a way. जुल्फी भाई रोया मत करो यार, इनकी ब्रिज यार मोटिवेशन फॉर देम बन रही है। सैड कर देते मेरे को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दूसरे देखा, अल्लाह मियां इस ब्रिज को बहुत तरक्की दे। मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी भी। ये सबके दिल जीत लिए हैं, सबके दिल आपके हैं भाई। जुल्फी भाई ने तो मेरा दिल जीत लिया। हेलो एवरीवन, ह्यूज रिस्पेक्ट मंगी भाई। तमन्ना अल्लाह करे बाकी गाना आसान है, ब्याह बते हां दिल खुशी थे। हम मिलेंगे भी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। डोंट टू इंसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरे को दिखा बिहाइंड द कैमरा मेरे को नहीं मालूम, पर जो दिखा कोक स्टूडियो। यार इस मैजिकल जर्नी के बारे में क्या बोलूँ, मैं एक छोटा सा नाचीज फील कर रहा हूँ, छोटा सा इंसान फील कर रहा हूँ लोगों का हार्ड वर्क देख के। तो अगर मैं इसके बारे में एक प्रेज करने के अलावा मैं कुछ और नहीं बोल सकता, क्योंकि इनका जो दिमाग सोच मेरे को जुल्फी भाई है ना, जो उनका मैं 2 ये अभी देखे हैं आज, जो उनकी 2 जर्नियाँ जिन्होंने बनाई, उनकी क्रिएशन और उनकी जो सोच बड़ी है उनकी, और एक मौका देना सब लोकल आर्टिस्ट को, और एक विजन जो उनका है, और डाउन टू अर्थ उनकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो हर किसी में नहीं होती है। और सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक जैसे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, उनकी जो सोच है वो उसी जोन में जाना, और रिस्पेक्टेबल यार। मैंने स्टार्ट में बोला था कि इस इंसान को मैंने जब थोड़ी देर पहले उससे 2 AM की जर्नी देखी, मेरे को उस टाइम फील हो रहा था कि इस इंसान को पाकिस्तान में अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर जो भी तुम्हारे फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, जुल्फी भाई को एक अवार्ड मिलना चाहिए, मोस्ट जो भी तुम्हारा होता है, मोस्ट सिविलियन अवार्ड, और जो भी एक वेलबींग होता है एक कंट्री में, सिटीजन जो लोगों को प्रमोट करता है, वो इस भाई को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैंने इनका 2 अभी इनमें देखा है, मैं उसके बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। बट ओके यार, नो कमेंट इस जर्नी के ऊपर, दोनों जर्नी के ऊपर भी। और यार कहाँ से उन्हें उन जो लेडीज़ थी उनको उनकी किस्मत को, और उनको खुद को नहीं पता होगा कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। कोई एक सोच रहा है उनके बारे में, देख रहा है। और एक इंसान जो 14-15 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर गाना जो उसने लिरिक्स लिखे हैं, जो वॉइस ओवर दिए, 14-15 साल से वेट कर रहा है इस मोमेंट का। तो उसको वेट जो उसके भगवान ने उसकी तकदीर में लिखा था, वो जुल्फी भाई के द्वारा उस तक पहुँचाया गया। ये होती है कि डेस्टिनी, और बंदे ने ख्वाब छोटे नहीं देखे, ख्वाब बड़े देखे हैं। ख्वाब बड़े देखोगे तो उसको पूरे करने की जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो भी बड़ी होती है, और वो बढ़ती जाती है। छोटे से ख्वाब होते वो टूट जाएं तो बोलते चल छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जब ख्वाब बड़ा होगा तो अपने में जोश और अपनी जान भी तुम उसी हिसाब से लगाते हो। और मंगी भाई की बात करो, मंगी भाई का मैंने बीच में बताया था कि उसका ऐसा था कि मैंने टिकटॉक के ऊपर उनकी वीडियो देखी, गाना देखा, जो कि जब सुनते थे ना कि स्नैच बहुत होते हैं पाकिस्तान में, फ़ोन और स्नैचिंग जो होते हैं, तो दिन दिहाड़े दिखा के वो 170 पे आते, 70 और 100 सीसी वाली बाइक पे आते ले जाते। तो मैंने उनके ऊपर एक पहला 2 बोल 3 टिकटॉक के ऊपर सुने। मैं कहा ये बंदा कौन है यार, इसका मतलब एक। फिर मैंने उसका पूरा जो रैप सुना था, आई थिंक काफ़ी ऐसा तो उसको 8-9 महीने हो गए उस बात को। फिर मैंने फिर मेरे को यूट्यूब में मिले ही ना, ये बंदा ही ना मिले मेरे को कौन सा। फिर मैंने इसके यूट्यूब के ऊपर मैंने इसके बहुत सारे उसने रैप लिखे हुए, जब यंग एज वाले स्कूल वाले, जो एक बिल्कुल चूजा सा भाई दिख रहा था। सॉरी टू से भाई, नो डिसरिस्पेक्ट, मतलब ये लोग वेरी यंग एंड जस्ट लाइक एनर्जेटिक एंड शार्प। तो उस टाइम में बात कर रहा हूँ, उस वे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट मीन टू बी लाइक चूजा, मीन लाइक नो डिसरिस्पेक्ट। तो यार ये मैजिकल जर्नी, 2 मैजिकल जर्नी मैंने आज देखी हैं, और मेरे को सब में से ना, मेरे को एक इंसान मेरे को जो इस फ्रेम में दिखा, जो एक मोटिवेशन है इन लोगों के लिए, और शायद मेरे लिए मेरी नज़र में उनकी इज्जत
इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरे को लगता है कि ये इंसान को जो इतना एफर्ट और डिटेल में काम किया ना, ये होना चाहिए काम पाकिस्तानी मूवीज़ में भी। क्योंकि चलो पाकिस्तानी ड्रामे जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, मतलब उनमें स्टोरी अच्छी चलती है, पर मूवीज़ में इन जैसे बंदों को स्किल मारना चाहिए था कि जो डेप्थ में इस बंदे की सोच है। यार स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच यार, आपने बहुत कमेंट किए, बहुत रेकमेंड किया, बहुत अच्छा लगा देख के यार। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू भाईजान एंड नमस्कार, थैंक यू।